और डीएनए में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर चर्चित और विवादित फिल्म आदि पुरुष के टीजर की। यह फिल्म श्री राम पर बनी है। यह फिल्म अधर्म पर धर्म की विजय गाथा पर बनी है। दशकों पहले जो पहचान रामानंद सागर की रामायण ने लोगों के बीच बनाई थी, फिल्म आदि पुरुष के निर्माता ओम राउत भी अपनी फिल्म से यही उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन आदि पुरुष के निर्माता निर्देशक ये भूल गए कि भारत में जब बात श्री राम की हो तो भावुकता चरम पर होती है। आदि पुरुष फिल्म के निर्माता ये भूल गए कि हिंदू धर्म में राम हो या रावण, सबके चरित्र से हमारा समाज कुछ ना कुछ सीख लेता है। सोशल मीडिया पर आदि पुरुष के टीजर रिलीज के बाद से ही भूचाल सा आया हुआ है और हनुमान जी के पहनावे में चमड़े के इस्तेमाल से लेकर रावण के लुक्स तक पर विवाद शुरू हो गया है। भारत में श्री राम केवल भगवान नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के आदर्श हीरो भी है। ठीक इसी तरह रामायण में रावण कोई विलेन नहीं है, बल्कि वो एक एंटी हीरो। खलनायक और एंटी हीरो में बहुत महीन फर्क होता है और ये फर्क फिल्म इंडस्ट्री जानती है। आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ सालों से हमारी फिल्मों में विलेन के किरदार, उसके पहनावे और उसके व्यवहार पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अब विलेन भी फिल्म के हीरो की तरह समझदार, बुद्धिमान और दिखने में सुंदर नजर आते हैं। वो सड़क छाप गुंडे नहीं रहे, वो महंगी गाड़ियों से घूमते हुए दिखाई देते हैं, अच्छे होटल में खाते पीते नजर आते हैं और किसी समृद्ध परिवार के पढ़े लिखे नौजवान जैसे लगते हैं। जहां तक आदि पुरुष को लेकर हुए विवाद की बात है, तो इसमें रावण के किरदार के साथ अन्याय किया गया है। इसी किरदार को लेकर काफी विवाद है। एक विवाद हनुमान जी के पहनावे को लेकर भी है और रामायण में शामिल सभी मुख्य किरदारों के रूप, रंग, अंग और व्यवहार को लेकर बारीक बातें लिखी गई हैं, लेकिन आदि पुरुष के निर्माताओं ने इस पर शायद ध्यान नहीं दिया। आदि पुरुष के टीजर में श्री राम, रावण और हनुमान मुख्य किरदार की तरह नजर आते हैं, लेकिन इन किरदारों के चरित्र चित्रण में क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर काफी बड़े बदलाव किए गए। जैसे रावण के किरदार में सैफ अली खान किसी क्रूर मुगल शासक की तरह नजर आ रहे हैं, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ लग रहा है। हालांकि रामायण या रामचरितमानस में रावण के विषय में यही कहा गया है कि वो एक ज्ञानी व्यक्ति था और त्रिलोकी विजेता शासक था, और रामायण में रावण के आभा मंडल का भी व्याख्यान किया गया है। और आज डीएनए में आदि पुरुष और रामायण में चरित्रों की तुलना आज हम आपके सामने करेंगे, और ये क्यों जरूरी है, इसके लिए आपको कुछ खास तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे देश में पौराणिक गाथाओं पर गंभीरता के साथ फिल्में बनाना बहुत जरूरी है। रामानंद सागर ने वर्ष 1987 में टीवी सीरियल रामायण बनाया था। उस दौर में जिसने भी रामायण देखा, उनके लिए श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल श्री राम की पहचान बन गए। ये वो दौर था जब टीवी पर रामायण शुरू होता था तो लोग धूप अगरबत्ती जला लेते थे और टीवी पर श्री राम के रूप में अरुण गोविल को देखते ही फूल बरसाने लगते थे। पूरा परिवार रामायण के एपिसोड देखते समय हाथ जोड़कर बैठा रहता था। आप खुद अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो आपको ऐसी सैकड़ों कहानियां सुनने को मिलेंगी, और रामायण के हर किरदार को लेकर लोगों के मन में अलग सी श्रद्धा भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब एक वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, वो है। हाल ही में ये वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो में आपको अरुण गोविल नजर आ रहे होंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर एक महिला अरुण गोविल के पैर छू रही है। वो अरुण गोविल में श्री राम को देख रही है और अरुण गोविल ने भी भावुक होकर उस महिला को सम्मान दिया है। उनको एक केसरिया राम नामी दुपट्टा दिया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महिला ने इस राम नामी दुपट्टे को श्री राम का आशीर्वाद मानते हुए लिया और फिर अस्पताल में अपने बीमार पति को इसने दे दिया। ये है भारतीयों के दिल में श्री राम का किरदार निभाने वाले एक्टर्स की अहमियत। केवल श्री राम का किरदार ही नहीं, हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह जी को लेकर भी लोगों में यही सोच थी, और दारा सिंह में भी लोग हनुमान जी को साक्षात महसूस करते थे। दिवंगत दारा सिंह ने हनुमान जी के किरदार को इस तरह से निभाया कि उनके बाद बहुत से लोगों ने हनुमान जी का किरदार निभाने के लिए उनको कॉपी करने की नाकाम सी कोशिश भी की। और इसी तरह से रावण के किरदार में आनंद त्रिवेदी ने इतिहास रच दिया। उनके बाद कभी कोई रावण के किरदार के करीब तक नहीं पहुंच पाया, और आनंद त्रिवेदी ने रावण के चरित्र में छिपे राक्षसी और ज्ञानी के
गुण को इस तरह से पेश किया कि रावण एक महानतम एंटी हीरो बन गया। आदि पुरुष को लेकर सबसे ज्यादा विवाद रावण के किरदार में सैफ अली खान के रोल को लेकर है। सोशल मीडिया पर लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि सैफ अली खान ने रावण के किरदार में अलाउद्दीन खिलजी वाली एक्टिंग की है और रावण के रोल में सैफ अली खान के जो सीन सामने आए उसको लेकर लोग उन्हें रावण नहीं रावणुद्दीन खिलजी कह रहे हैं। रावणुद्दीन खिलजी सुनकर आपको भी हंसी आई होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर यही मीम्स चल रहे हैं। दरअसल रावण के किरदार की खूबसूरती को डायरेक्टर और एक्टर ने मिलकर किसी साइको मुगल शासक के रोल में दिखाया है और अभी तक जितनी बार भी किसी व्यक्ति ने रावण का किरदार निभाया है उसने रावण को ज्ञानी लेकिन राक्षसी गुण वाले की तरह ही पेश किया। मतलब ये कि रावण को श्री राम का विरोधी बताते हुए एंटी हीरो कहा गया। लेकिन आदि पुरुष फिल्म के रावण का किरदार बहुत ज्यादा ग्रे शेड का है। इसको किसी आक्रामक पागल की तरह दिखाया जा रहा है। अभी तक फिल्म के टीजर में जितने भी सीन रावण के किरदार में सैफ दिख रहे हैं उनमें रावण के पंडित्य की झलक नहीं दिख रही है और इसमें विलन के तौर पर ही सैफ की एक्टिंग पद्मावत फिल्म में क्रूर मुगल शासक खिलजी की झलक दिखाई दे रही है और इसी वजह से सैफ की एक्टिंग को लेकर अब विवाद खड़ा हुआ है। आदि पुरुष फिल्म में रावण को काले कपड़ों में भी दिखाया गया है। सोने की लंका के शासक के तौर पर रावण की छवि सोने के मुकुट, सोने चांदी के आभूषण और रत्न जड़ित माला धारण किए हुए व्यक्ति के तौर पर होनी चाहिए थी। सागर आर्ट्स की रामायण में भी रावण की वेशभूषा ऐसी ही थी और रावण की यही छवि लोगों के जहन में रची बसी हुई है। यहां बात केवल रामायण टीवी सीरियल की नहीं है, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकों में भी रावण के चरित्र को विस्तार से बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में रावण के चरित्र और उनके आभा मंडल को लेकर बहुत सारी बातें कही गई है। उसमें यह तक कहा गया है कि जब हनुमान जी पहली बार रावण से मिले तो उसे देखकर प्रभावित हो गए। हम आपको वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामचरितमानस में रावण को लेकर लिखी गई कुछ पंक्तियों के बारे में बताते हैं। फिल्म बनाने से पहले हिंदू धर्म की इन पवित्र पुस्तकों को भी पढ़ा जाना चाहिए था और वाल्मीकि जी ने रामायण में रावण के गुणों को बताया है। उन्होंने रावण को चारों वेदों का ज्ञाता कहा है और वाल्मीकि जी ने रामायण में एक प्रसंग लिखा है जिसमें हनुमान जी रावण के दरबार में दाखिल होते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं। इस प्रसंग में वाल्मीकि जी ने जो लिखा था वो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर हूबहू प्ले करेंगे और आप वो अब देख भी सकते हैं कि क्या उन्होंने लिखा। इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। इसका अर्थ यह है कि रावण को देखते ही हनुमान जी मंत्र मुग्ध हो गए। वो कहते हैं, रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति और सर्व लक्षण युक्त रावण में अगर अधर्म ना होता तो ये देवलोक का स्वामी बन जाता। ये महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं और वाल्मीकि जी ने रामायण के कई प्रसंगों में रावण के ऐश्वर्य, यश और पराक्रम की तारीफ की है। ठीक इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने भी रावण को लेकर रामचरितमानस में एक प्रसंग लिखा है और इस प्रसंग में रावण अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने पहुंचते हैं और जब रावण अशोक वाटिका में आया तो हनुमान जी पेड़ों के पत्तियों में छिपे रहते हैं। वो सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा। उसी समय बहुत सारी स्त्रियों को साथ लेकर रावण वहां सज धज कर आता है। मतलब ये कि रावण सौंदर्यवान व्यक्ति भी था। रामचरितमानस में जिक्र है कि श्री राम का दूत बनकर अंगद पहली बार रावण के दरबार में पहुंचे और अंगद और रावण के बीच हुई बातचीत से पहले तुलसीदास जी ने रावण की शक्ति का भी वर्णन किया है। वो लिखते हैं कि अंगद जब रावण के दरबार में पहुंचे तो वो रावण को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। टीवी स्क्रीन पर हम वो दोहे आपको दिखा रहे हैं जिन्हें रामचरितमानस में लिखा गया है और इसका अर्थ भी साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि रावण की आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और अंगद को ले गए और अंगद ने रावण को ऐसे बैठा देखा जैसे वो सजीव काजल का पहाड़ हो। रावण की भुजाएं पेड़ों जैसी और सिर पहाड़ों के शिखर जैसा है। शरीर का रोम रोम जैसे बहुत सी लताएं हों। मुंह, नाक, आंखें और कान पर्वत की गुफाएं जैसी है। ये श्री रामचरितमानस का प्रसंग है जो लिखित है। यानी किसी भी फिल्म को तैयार करने से पहले अगर हिंदू माइथोलॉजी को समझते हैं
तो उसकी जानकारी इकट्ठा करनी बहुत जरूरी है अगर उनके ऊपर फिल्म बनाया जा रहा है, ताकि किसी तरह का कोई विवाद ना हो किसी भी धर्म विशेष के ऊपर, खास करके अगर उन पर श्रद्धा जुड़ी है, भावना जुड़ी है, तो ऐसे आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। सवाल यही है कि क्या फिल्म में क्रिएटिव फ्रीडम का नाम देकर हिंदू आस्था, हिंदू भावना के साथ खिलवाड़ किया गया? सिर्फ इतना ही नहीं, वाल्मीकि और तुलसीदास ने रावण के चरित्र को एक ज्ञानी और ताकतवर व्यक्ति के तौर पर भी पेश किया है, लेकिन आदि पुरुष में रावण के किरदार में सैफ अली खान केवल हिंसक नजर आते हैं, इसलिए लोग उनकी इस एक्टिंग को पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि रामायण और रामचरितमानस में बताई गई सोने की लंका इतने काले रंग की क्यों दिखाई दे रही है? रामायण में जिस लंका का जिक्र है उसके बारे में यही कहा गया कि वहां के लोग समृद्ध हैं और पूरी लंका चमकती हुई भी नजर आती है, लेकिन आदि पुरुष फिल्म में ऐसा नहीं दिखता है। आदि पुरुष फिल्म की लंका हॉलीवुड की किसी हॉरर फिल्म की फील दे रही है। और इसके अलावा अभी रावण के किरदार में दिखने वाले एक्टर जितने भी थे केवल बड़ी मूंछों में नजर आते हैं, लेकिन सैफ अली खान इस किरदार में बड़ी दाढ़ी में भी दिखाई देते हैं। इसको लेकर भी विवाद खड़ा किया गया है। मुझे ये कहना है कि जो चीज पब्लिक एक्सेप्ट कर चुकी है बड़े प्यार से, और उस स्वरूप को वो एक्सेप्ट करने के बाद भी सक्सेसफुल उसको बना चुकी है। जो राम रामायण में दिखाए गए उसके पहले भी दिखाए गए, जो हनुमान उससे पहले दिखाए गए उसमें दिखाए गए, जो रावण उसके पहले दिखाए गए इसमें दिखाए गए, उनको जनता स्वीकार कर चुकी है और इन सारे प्रोजेक्ट्स को सक्सेस दे चुकी है अच्छी तरह। तो इन लोगों को पता नहीं क्यों ये पड़ी है कि भाई इसको चेंज करना है। अरे भी मॉडर्न करना और उसको चेंज करना, इन दो चीजों में फर्क है। कल्पना भी तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब आप कल्पना बनाते हैं तो आप उसमें श्रेष्ठ काम करने के लिए, आप किसी खलनायक के शक्ल से तो आप नहीं उसकी तुलना कर सकते हैं। और जिस प्रकार का सैफ अली का चरित्र जो है वो मैंने भी फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जो लग रहा है तो खिलजी जैसे एक चरित्र का जिस प्रकार का एक विश्लेषण हम जानते हैं भारत के इतिहास में, तो उससे कोई यदि उसकी तुलना करता है और यदि वाकई इस ढंग की चीजें हैं जो देख करके वाकई ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरा का पूरा कवच वगैरह पहने हुए हो, दाढ़ी वगैरह सा रखे हुए हो, प्रकार का एक सुल्तान का एक चरित्र हो, शकल हो उस प्रकार का, तो ये निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जानबूझकर ये चिढ़ाने के लिए ही करते हैं। मेरी समझ के बाहर है कि जब इस वक्त इस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, हर तरह से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, तमाचे मारे जा रहे हैं, बॉयकॉट किया जा रहा है, मकसद और सब्जेक्ट सिर्फ एक ही है कि हिंदू देवी देवताओं के साथ आप लोग अपमान की, उसके बीच में ये एक बहुत बड़ी फिल्म जो कहते हैं 500 करोड़ 600 करोड़ 800 करोड़ वो फिल्म रिलीज करते हैं। मैं समझता मेरी समझ के बाहर है कि क्योंकि पर मैं एक बात लॉजिकली समझता हूँ, ये तीर चल चुका था। ये तीर पहले ये फिल्म अभी से नहीं बन रही, काफी टाइम चुका, जिसमें आपको याद होगा कि सैफ अली खान ने बहुत बड़े घमंड से कहा था कि मैं रावण का रोल कर रहा हूँ, आई वांट टू मेक इट ह्यूमरस, मैं उसको मनोरंजक बनाना चाहता हूँ। उस वक्त मैंने कहा था कि व्हाट द हेल आर यू टू चेंज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ आवर कैरेक्टर्स। इस विवाद के ऊपर एक सवाल जो सबके सामने है उसको आज समझने की जरूरत है। क्या क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर बार बार आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहे ये सही है? और इसे क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हम कुछ ना बोलें, कुछ ना देखें, कुछ ऐसी स्थिति में आ जाएं क्या? आदि पुरुष के टीजर में रावण के सिर पर कहीं भी मुकुट नजर नहीं आया और पुरातन काल से ही मान्यता है कि किसी शासक की पहचान उसके मुकुट से की जा सकती है। लेकिन आदि पुरुष में सैफ अली खान दशानन के तौर पर तो दिखाई देते हैं लेकिन मुकुट में नजर नहीं आते हैं। और रावण के किरदार में सैफ अली खान को लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है। आदि पुरुष फिल्म का दूसरा विवाद हनुमान जी के पहनावे को लेकर है। हनुमान आस्था भी, शक्ति भी, विश्वास भी और इनके साथ जुड़ाव भी, लेकिन फिल्म के टीजर में हनुमान जी के रोल में देवदत्त गजानन नागे नजर आए और हनुमान जी के किरदार को लेकर लोगों की कई तरह की शिकायतें, जैसे कि हनुमान जी को बढ़ी हुई दाढ़ी में दिखाया गया है।
जबकि लोगों के जहन में हनुमान जी की छवि बिना दाढ़ी के तौर पर है। दरअसल इस फिल्म में हनुमान जी के रोल में देवदत्त के चेहरे पर दाढ़ी नजर आती है लेकिन मूछें नहीं है और इसको लेकर विवाद है। दरअसल मुस्लिम समाज में कई लोग बड़ी दाढ़ी तो रखते हैं लेकिन मूछें नहीं रखते हैं और टीजर को लेकर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका मानना है कि दाढ़ी नहीं रखी जानी चाहिए थी, क्योंकि पहले के कई एक्टर्स ने हनुमान जी के किरदार को निभाते वक्त ऐसा ही किया है और अगर दाढ़ी रखनी ही तो उसके साथ साथ हल्की मूछें भी रखनी चाहिए थी, जिससे हनुमान जी का गेटअप प्राकृतिक लगता। और यहां गेटअप के साथ खिलवाड़ का आरोप लग रहा है। इसी तरह फिल्म में हनुमान जी के पहनावे को लेकर भी विवाद है। फिल्म आदि पुरुष के टीजर में जितनी बार हनुमान जी नजर आए हैं उन्होंने चमड़े का अंगवस्त्र पहना हुआ है, जबकि हनुमान जी को लेकर यही धारणा बनी है कि वो सूती या रेशमी कपड़े का अंगवस्त्र पहनते होंगे। तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा में हनुमान जी के रूप, रंग और पहनावे पर खास तौर से चौपाइयां लिखी हुई है और इसमें लिखा हुआ है, कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। इसके बाद की चौपाई है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। इसका अर्थ है हनुमान जी के हाथों में व्रज और ध्वजा है और कांधे पर मुंज के जनेऊ की शोभा है। मुंज एक तरह की ऊंची घास होती है जिसे कुछ इलाकों में सरकंडा या सरपत भी कहते हैं और सरपत के छिलके से बनी रस्सी को मुंज कहा जाता है। मतलब ये कि हनुमान जी के पहनावे को लेकर साफ तौर से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, लेकिन इसके बावजूद आदि पुरुष में चमड़े के अंगवस्त्र में हनुमान जी को दिखाया गया, जिसका जिक्र हनुमान जी के बारे में लिखे गए किसी भी पुरातन किताब में नहीं है। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। अब हनुमान जी कई अंग वस्त्र जो हैं चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह का किया गया है ये आस्था पर कुठाराघात है। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। फिल्म आदिपुरुष के टीजर को लेकर देश के संतों ने उस पर आपत्ति जता की है। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिस तरह रावण के रोल में सैफ अली खान है, उसके गेटअप को लेकर सवाल खड़े करें अयोध्या काशी के साथ। देखिए, हिंदू संस्कृति पर, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर समय समय पर इस प्रकार के हमले होते रहे हैं। संत समाज ने जो कहा है, मुझे लगता है कि उनकी बात पर फिल्म निर्माण के लोगों को ध्यान देना चाहिए और हमारी सांस्कृतिक विरासत पर किसी को भी बदलने की या हमला करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के रोल में भी कुंडल नहीं है और जो संत समाज कह रहा है कि ठीक है, रावण अत्याचारी था, भगवान राम ने सत्य पे विजय के लिए उसका वध किया था, लेकिन रोल गलत तरीके से फिल्माया गया हनुमान का भी और रावण। हनुमान जी हम सबके आराध्य हैं, मैं मानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि हनुमान जी त्रुटि को अपने आप दुरुस्त कर देंगे। भारत में धर्म के मुद्दे को तर्क से नहीं, भावनाओं से देखा जाता है। फिल्मी कलाकार हो या कहानीकार, क्रिएटिव फ्रीडम लेते हुए धर्म से जुड़ी फिल्मों में अपना नजरिया पेश कर देते हैं और हिंदी फिल्म की जो इंडस्ट्री है उसमें निर्माता निर्देशकों को धर्म से जुड़े मुद्दों पर फिल्में बनाते वक्त विशेष ध्यान भी देना चाहिए। धर्म से जुड़ी ऐसी फिल्में जिसमें पौराणिक चरित्रों का चित्रण किया गया हो, उनके विषय में संपूर्ण जानकारी हासिल करनी चाहिए। और वजह यह भी है कि भारतीय दर्शक ऐसी धार्मिक फिल्मों को मनोरंजन से ज्यादा श्रद्धा की नजर से देखते हैं, क्योंकि ये वही भारत है जहां टीवी पर रामायण को देखने के लिए साथ में बगल में अगरबत्ती खोस दी जाती थी और हाथ जोड़कर सुमरन किया जाता था।